गुड मॉर्निंग। सो आज हम पार्ट 2 हम देखने वाले कि जाइलम का हम जो पढ़ रहे थे, जाइलम हमारे टॉपिक था, उसका पार्ट 1 हमने पढ़ लिया था और अभी जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट 2। सो आई थिंक यहाँ पर ये जो है ना पार्ट 2, उम्मीद है कि आपको सही से समझ में आएगा। अच्छा, तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि जैसे कि हमारे पास वाटर की मूवमेंट देखें, तो वाटर की मूवमेंट में क्या हो रहा था कि वहाँ पर एक प्लांट में अगर आप देखो तो जैसे ही पानी जाइलम में अगर हम स्टडी करते हैं, देख रहे होते हैं, ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, तो प्लांट के अंदर पानी की बात करने से पहले भी हम क्या करेंगे, उससे ये ऑब्जर्व करेंगे कि भाई वो पानी आखिर प्लांट के अंदर कैसे आया। प्लांट में फ्लो करना तो बात की बात है, प्लांट के अंदर कैसे आया है, वो कैसे एंटर हुआ है, तो उसके लिए ये जो है ना बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास। तो याद रखिएगा कि हमारे पास ये जो वाटर की मूवमेंट के लिए हमारे पास में 3 तरीके होते हैं। एक प्लांट के अंदर पानी को मूव करने के लिए 3 तरीकों की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि यहाँ पर हमारे पास ये दिए हुए। सो द फर्स्ट वन इज ऑस्मोसिस। याद रखिएगा कि हमारे पास प्लांट के अंदर जब पानी इंटर हो रहा होता है ना, तो वो पानी इंटर जब रूट्स के थ्रू होता है, याद रखिएगा रूट्स के थ्रू ही, जड़ों के थ्रू ही पानी वहाँ से अपटेक किया जाता है प्लांट के अंदर। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास वाटर है और मिनरल्स हैं, ये क्या करेंगे, ये वाटर और मिनरल्स जो हैं एब्जॉर्ब किए जाएंगे, यहाँ से अपटेक किए जाएंगे, लेकिन कौन यहाँ से उठाएगा इन्हें, तो वो हमारे पास रूट एंड रूट हेयर। अच्छा, रूट एंड रूट हेयर क्या करेंगे, यहाँ पर इस पानी को बाहर से अंदर तक पहुंचाने का काम करते हैं। ओके, सो मीन्स कि यहाँ पर जो हमारे पास ये वाटर एंड मिनरल अंदर दाखिल हो गए। याद रखिएगा कि हमारे पास सिर्फ वाटर एंड मिनरल का अंदर दाखिल होना, इस वाले प्रोसेस को मैं नाम देना चाहूँगा ऑस्मोसिस। तो मतलब सवाल ये है कि यहाँ पर हम ऑस्मोसिस का नाम क्यों दे रहे हैं, है ना। कोई और भी नाम दे सकते थे इसे, मैं ऑस्मोसिस का नाम क्यों दे रहा हूँ, उसका रीज़न हम जानते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर ऑस्मोसिस की आप सिंपल डेफिनेशन देखो ना, तो यहाँ पर होना क्या है, ऑस्मोसिस में मूवमेंट ऑफ वाटर होगी, ठीक है। अब मूवमेंट ऑफ वाटर तो है, लेकिन वो मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ है। अच्छा, अब ये हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, मतलब कि अगर आप ये वाला पोर्शन अगर आप सही से समझ पाओ तो मीन्स कि आपको ऑस्मोसिस समझ में आ ही जाएगा। होता क्या है कि जब आप रूट के अंदर या फिर एक प्लांट के अंदर देखो, वहाँ पर क्या होता है कि पानी कम होता है प्लांट के अंदर, और फिर आप जब बाहर की माहौल में देखो या फिर सॉइल में देखो, तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर हमारे पास वाटर एंड मिनरल ज़्यादा होते हैं। अच्छा, अब वाटर और मिनरल बाहर ज़्यादा है लेकिन अंदर कम है, मतलब कि यहाँ पर एक ग्रेडियंट बन चुका है, मतलब डिफरेंस है। यहाँ पर वाटर, बाहर वाटर ज़्यादा है, अंदर वाटर कम है, तो वाटर जो है अभी बाहर से अंदर जाएगा, मतलब ज़्यादा से कम की तरफ जाएगा, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा। तो इस वाले प्रोसेस को मैं कहूँगा ऑस्मोसिस। यहाँ तक बात होगी, ठीक है। तो मीन्स कि हमारे पास ये जो ऑस्मोसिस है और कुछ भी नहीं है, बस मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, सिंपल है। अच्छा, तो मीन्स के रूट में जो पानी आ रहा है वो ऑस्मोसिस के थ्रू आएगा। मीन्स हमारा फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो चुका। ये जो 3 तरीके थे पानी के अंदर मूव करने के, उनमें से एक तो हमारे पास ये क्लियर हो चुका, ऑस्मोसिस। उसके बाद देखते हैं कि ये वाटर जो है अंदर दाखिल होकर बाद में आखिर जाता कहाँ है, क्या होता है, तो वो दाखिल होने के लिए भी कैसे दाखिल होगा वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखें कि जैसे कि वाटर एंटर करेगा रूट में, तो उसके लिए भी हमारे पास ये 2 प्रोसेस होते हैं। ये दोनों प्रोसेसेस जो हैं यहाँ पर फॉलो किए जाते हैं नेचर के थ्रू। कि यहाँ पर क्या होता है कि एक सिंप्लास तरीका हो सकता है, दूसरा एपोप्लास तरीका हो सकता है। मतलब रूट से या फिर रूट हेड से पानी
जाइलम तक पहुंचना, दिस ब्लू लाइन इज जाइलम। तो यहाँ पर होना क्या है कि यहाँ बाहर से जाइलम तक अगर पानी पहुंचेगा तो उस पानी के पहुंचने के लिए दोनों प्रोसेस दिए हुए हैं, या तो इसके तरीके से यहाँ इसके थ्रू पहुंचेगा या तो फिर इसके थ्रू। अच्छा, तो सिंपल पहले ये देख लेते हैं कि ये क्या है, कैसे पहुंचता है यहाँ पर। तो सिंपल सी बात है कि जैसे कि ये हमारे पास रूट हेयर है, और रूट हेयर में से मतलब क्या हो रहा है, पानी जो है वो अभी इंटर हो रहा है अंदर, प्लांट की तरफ अंदर जा रहा है। अच्छा, अब जाते जाते बीच में जो है ना कुछ सेल्स आते हैं, तो इन सेल में क्या कर रहे हैं, सेल के अंदर में से गुजरकर पानी जाइलम तक पहुंचेगा यहाँ, ठीक है। सेल के अंदर में से मतलब सेल के अंदर पानी यहाँ पर एक सेल में जाएगा, फिर दूसरे सेल में, फिर तीसरे सेल में। इस वे को अगर मैं यहाँ पर पढ़ूं तो इस वे को मैं कहूँगा कि ये सिम्प्लास्ट तरीका है, ये तरीका जिसमें प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू पानी फ्लो कर रहा है, यहाँ पर जा रहा है। अच्छा, यहाँ तो बात क्लियर है कि यहाँ से ये जो है ये पानी यहाँ से होकर जाइलम तक पहुँच चुका है, लेकिन आपके माइंड में सवाल ये होगा कि प्लाज्मोडेस्माटा होता है ना। सिंपल सा क्वेश्चन है और सिंपल सा आंसर है। आंसर ये है कि अगर आपके पास एक सेल है और एक दूसरा भी सेल है, इन दोनों सेल्स के दरमियान ये जो कम्युनिकेशन है, ये एक पाइप जो दिख रहा है, जो दोनों सेल्स के दरमियान एक पाइप जो है, ये पाइप क्या काम करेगा, ये एक सेल से चीजें दूसरे सेल तक पहुंचाता है, ठीक है। इस पाइप को मैं नाम दूंगा कि ये जो है प्लाज्मोडेस्माटा है, ये सिर्फ प्लांट सेल में। यहाँ तक बात होगी क्लियर। तो मतलब हमारे पास एक प्रोसेस ऐसा है जो कि सिम्प्लास्ट है, मतलब प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू जो पानी गुजरकर जाइलम तक पहुंच रहा है, दिस इज कॉल्ड सिम्प्लास्ट टाइप, ठीक है। अच्छा, उसके बाद करेंगे कि यहाँ पर बात एपोप्लास्ट में क्या होता है। तो एपोप्लास्ट में कुछ नहीं होता, सिंपल यूं ही पानी में जो है यहाँ पर फ्लो करना है, पानी यहाँ से जाएगा, एब्जॉर्ब होगा, लेकिन वो कैसे जाएगा जाइलम तक, वो पानी यहाँ से सेल वॉल के थ्रू जाएगा। देखिए यहाँ पर जो है प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू जा रहा था सिम्प्लास्ट में, लेकिन यहाँ पर एपोप्लास्ट में क्या है, सेल वॉल के थ्रू जाएगा, मतलब यहाँ से ऊपर यूँ, ठीक है, सेल वॉल के थ्रू। तो फिर यूँ करके फिर वो जाइलम तक पहुँच ही जाएगा। तो ऐसे करके जो है हमारे पास ये पानी जाइलम तक पहुँच जाता है, ठीक है। सो आई थिंक यहाँ तक तो बात जो है वो क्लियर हो गया। अच्छा, अब पानी कैसे अंदर गया है, अंदर गया तो कौन से प्रोसेस यहाँ पर फॉलो हुए हैं ये भी देख लिया। उसके बाद देखते हैं कि ये जो मूवमेंट हुई है जाइलम तक पानी पहुँच चुका है, अभी आगे क्या होगा। तो देखिएगा कि यहाँ पर हमारे पास ये जो जाइलम है, जैसे ही पानी जाएगा तो जाइलम में भी वो पानी ऊपर पहुँचेगा, और ऊपर भी जाएगा तो वो हर एक लीफ तक जाएगा, हर एक प्लांट के हर एक पार्ट तक जाएगा, और उसमें क्या होगा कि उसमें जाइलम के थ्रू जाएगा। अब जाइलम के थ्रू कैसे जाएगा, क्वेश्चन ये है हमारा कि कैसे जाएगा। तो वहाँ पर जो है ना हम दूसरा स्टेप फॉलो कर रहे हैं यहाँ पर कि ये जो हमारे पास जाइलम है ना ब्लू वाला, इसे मैं जाइलम का नाम दे दूँ, यहाँ पर लिखूँ, ये रहा जाइलम। अच्छा, अभी होना क्या है कि इस जाइलम में क्या होगा, इस जाइलम में हम फोर्स पढ़ेंगे जो कि वाटर के लिए, वाटर की मूवमेंट के लिए पढ़ी जाती है। मतलब कि अगर आपने कभी पढ़ी हो या फिर सुनी हो, जिसे मैं फर्स्ट वन एक कोहेशन फोर्स कहता हूँ, ठीक है, कोहेशन, और दूसरी जो है एडिशन। अगर ये आपने कभी पढ़ी हो, अच्छी बात, नहीं पढ़ी तो आज देखें। अच्छा, कोहेशन फोर्स में क्या होता है, कोहेशन फोर्स में याद रखिएगा ये एक ऐसी फोर्स है जिसमें एक जैसे मॉलिक्यूल, सिमिलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान ये जो है अट्रैक्शन होती है, अट्रैक्शन बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल्स। अच्छा, अब सिमिलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान ये अट्रैक्शन जो है ये हमारे पास है कोहेशन। मतलब कि पानी का एक मॉलिक्यूल और पानी का दूसरा मॉलिक्यूल वो आपस में एक अट्रैक्शन दिखा रहे होते हैं, और उस अट्रैक्शन वाले फोर्स को कहूँगा दिस इज कोहेशन फोर्स। ओके, मतलब उसमें सेम मॉलिक्यूल।
लेकिन यहाँ पर अगर आप एडिशन में देखो, एडिशन फोर्स में, तो यहाँ पर क्या है, अट्रैक्शन है यहाँ पर, लेकिन सिमिलर मॉलिक्यूल्स में नहीं है। यहाँ पर अट्रैक्शन है ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। तो ये जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में ये जो अट्रैक्शन हो रही है, इससे मैं नाम देना चाहूँगा एडिशन फोर्स। यहाँ तक बात होगी क्लियर। तो ये दोनों फोर्सेस हैं, कोहेशन और एडिशन, ये दोनों फोर्सेस यहाँ पर जाइलम में जो है हम पढ़ रहे होते हैं। जैसे कि पानी अगर ऊपर जा रहा है, यहाँ से नीचे से ये ऊपर जा रहा है, तो क्या होता क्या है कि वाटर का एक मॉलिक्यूल वाटर का दूसरा मॉलिक्यूल ये आपस में अट्रैक्शन रखते हैं। इस पहले वाले को ये पहले वाला जो है ये दूसरे वाले को यूँ खींचता है, अट्रैक्शन होती है, तो ये है कोहेशन फोर्स। ऐसे करके यूँ फिर पानी ऊपर फ्लो कर रहा होता है। दूसरी है एडिशन फोर्स, मतलब कि अगर आप जाइलम का मॉलिक्यूल देखो, जाइलम के एक हिस्से को देखो, तो जाइलम में पानी का अटैच होना मीन्स पानी अलग मॉलिक्यूल है, जाइलम अलग चीज़ है, ये डिफरेंट चीज़ें हैं और डिफरेंट चीज़ें आपस में अट्रैक्शन कर रही हैं वहाँ पर। तो वो जो वहाँ पर बाइंडिंग हो रही है, दोनों की वहाँ पर बाइंडिंग हो रही है, और बाइंडिंग होने के बाद वो क्या कर रहा है, पानी फ्लो कर रहा है, उसे मैं एडिशन का नाम दे दूँ। मतलब कोहेशन और एडिशन दोनों हो रहे हैं यहाँ पर। इस वाले प्रोसेस को, इस वाले तरीके को अगर हम पढ़ेंगे तो वो जो है वो सारी स्टडी आ चुकी है हमारे पास कैपिलरी रिएक्शन। तो ये जो मूवमेंट है वाटर की मूवमेंट, जिसमें कोहेशन और एडिशन फोर्स फॉलो की जाए, उसे मैं यहाँ पर कैपिलरी रिएक्शन का नाम दूंगा। तो मतलब जाइलम में पानी जो फ्लो हो रहा होता है वो कैपिलरी रिएक्शन के थ्रू हो रहा है। यहाँ तक तो बात हो गई क्लियर। अच्छा, यहाँ तक तो इजी था। अब लास्ट पॉइंट हमारे पास आता है ट्रांसपरेशन के। ट्रांसपरेशन में क्या होता है, तो यहाँ पर थोड़ी गौर कीजिएगा कि ट्रांसपरेशन में और कुछ भी नहीं है, बस सिंपल सी चीज़ ये है कि प्लांट की लीफ में अगर आप देखो ना, तो लीफ में क्या होता है, लीफ जब माहौल में मौजूद होता है प्लांट का, तो वहाँ पर जो है ना टेम्परेचर ज़्यादा भी हो सकता है उस माहौल में, या सनलाइट ज़्यादा हो सकती है, उस सनलाइट के ज़्यादा होने की वजह से, इंटेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से टेम्परेचर हाई हो सकता है। और अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वहाँ पर होता क्या है कि ये हमारे पास लीफ के अंदर जो पानी पहुँचा है जाइलम के थ्रू, यहाँ तक जो पानी पहुँचा है, यही पानी बाद में क्या होगा, वेपर्स की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा लीफ में से। बस इतना कि वेपर्स की फॉर्म में पानी बाहर निकल जाएगा। इस वाले प्रोसेस को मैं ट्रांसपरेशन कहते हैं। याद रखिएगा कि ये जो यहाँ पर ट्रांसपरेशन पढ़ रहे हैं, ये हम वाटर से यहाँ पर लिंक रखेंगे। याद रखिएगा, जितनी ज़्यादा ट्रांसपरेशन होगी उतना ज़्यादा अपने को वाटर होगा, जितना ज़्यादा अपने को वाटर होगा फिर वो पानी लीफ में पहुँचेगा और फिर से ट्रांसपरेशन ज़्यादा होगी। तो ऐसे करके ट्रांसपरेशन पर भी इसका अपने डिपेंडेंट है। तो आई थिंक ये आज जो है ये सारी बातें जो समझ में आ चुकी होगी। फिर कोई सवाल अगर कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो और वीडियो लाइक कीजिएगा। और अगर फिर भी कोई भी बात ऐसी हो तो आप सिंपली और फ्रीली पूछ सकते हो। थैंक यू।